हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कैसे चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी? आशा करता हूं आप सभी लोगों की जो तैयारी होगी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और इस बार का जो नीट का एग्जामिनेशन होगा उसमें आपकी एक सीट कंफर्म हो जाएगी। तो चलो यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। आज हम इस टॉपिक से 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन सारे आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। मैं कहूँ यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लियर है? तो आप सभी लोग बड़े ध्यान से इन सारे क्वेश्चन को मेरे साथ मिलके प्रैक्टिस करेंगे और इससे आपका ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पे चल रही है। तो बिना टाइम गंवाए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो ये टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है वो क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल अमोनिया इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है हेन, ऑप्शन बी है मॉस्किटो, ऑप्शन सी है रैट और ऑप्शन डी है फ्रेश वाटर फिश। तो यहां पे देखो ध्यान से, आपको क्या देखना है। यहां पे कह रहा है मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अमोनिया की बात कर रहा है और अमोनिया हमें पता है कि मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, या मैं ये कहूं मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है और ज्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लार्ज अमाउंट में वाटर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेश वाटर फिश। अब देखो, हेन और मॉस्किटो ये दोनों आएंगे, यूरिक एसिड को ये क्या करेंगे, यूरिक एसिड यहाँ पे एक्सक्रीट आउट करेंगे और जो रैट होगा वो आपका यूरिया एक्सक्रीट आउट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? मेन एडवांटेज ऑफ बर्ड्स टू एक्सट्रीम यूरिक एसिड एज प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट। बेटा यहां पे एक्सक्रीट होगा, क्या होगा? एक्सक्रीट। यहां पे क्या होगा? एक्सक्रीट होगा। तो यहां पे मेन एडवांटेज ऑफ बर्ड्स टू एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट इज। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ऑप्शन बी है रिमूवल ऑफ वाटर, ऑप्शन सी है टेम्परेचर रेगुलेशन और ऑप्शन डी है टू गेट रिड ऑफ अननेसेसरी टेम्परेचर। तो यहां पे क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन कह रहा है बर्ड्स को ऐसा कौन सा एडवांटेज है जिसमें बर्ड्स यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करती है। मतलब कुछ ना कुछ तो एडवांटेज होगा ना जिसकी वजह से बर्ड्स यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो जब यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है एज जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, एज ए यूरिक एसिड अगर एक्सक्रीट आउट होता है तो उसमें वाटर की जरूरत कम पड़ती है। इससे क्या होगा, जो बर्ड्स होती हैं वो वाटर का कंजर्वेशन कर लेती है। वाटर क्या कर लेती है? कंजर्वेशन कर लेती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक प्लेस। ऑप्शन ए है टिश्यू फ्लूइड, ऑप्शन बी है रीनल कैप्सूल, ऑप्शन सी है ग्लोमेरुलस और ऑप्शन डी है यूरिनरी ब्लेडर। तो यहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात कर रहा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है रीनल कैप्सूल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बर्ड्स आर यूरिकोटेलिक सो दैट। बर्ड्स आर यूरिकोटेलिक सो दैट। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है बॉडी वेट रिमेन्स लिमिटेड, ऑप्शन बी है वाटर इज नॉट लॉस्ट, ऑप्शन सी है टेम्परेचर इज नॉट रिड्यूस, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी एबव। तो बर्ड्स यूरिकोटेलिक होती है किसकी वजह से? क्योंकि उनको कम वाटर की जरूरत पड़े, वो वाटर का लॉस कम करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन juxtamedullary nephron the Henle's loop is mainly situated in। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है कैपुट एपिडेडमिस, ऑप्शन बी है मेडुला ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन सी है कॉर्टेक्स ऑफ किडनी और ऑप्शन डी है मेडुला ऑफ किडनी। तो देखो हमने ये पढ़ा है, यहां पे मेनली किसकी बात कर रहा है?
जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात कर रहा है। हमने 2 टाइप की नेफ्रॉन पढ़ी, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन पढ़ी है और एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन पढ़ी है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती है उसकी लूप ऑफ हेनले जो होती है वो छोटी होती है कंपेयर टू जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो अगर वो छोटी है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की जो लूप ऑफ हेनले है वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो बड़ी होने की वजह से जो लूप ऑफ हेनले होते हैं वो ज्यादातर किसमें सिचुएटेड होगा, मेडुला ऑफ किडनी, किडनी के मेडुला में सिचुएटेड होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ मैमल्स। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है अमाइनो एसिड, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है यूरिक एसिड और ऑप्शन डी है अमोनिया। ठीक है, देखो यहां पे किसकी बात कर रहा है, मैमल्स की बारे में बोल रहा है। जो मैमल्स होते हैं उनका मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या होता है, तो मैमल्स में जो मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, यूरिया। क्या होगा, वो यूरिया होगा। क्लियर है बात, तो मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन मैमल्स क्या होगा, यूरिया। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव यूरिक एसिड एज मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इनमें से कौन से एनिमल्स हैं जो कि मेनली यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है मैमल्स, ऑप्शन बी है एम्फीबियंस, ऑप्शन सी है अर्थवर्म और ऑप्शन डी है इंसेक्ट्स। तो यहां पे इसका सही आंसर हो जाएगा इंसेक्ट। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, वो यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं एज अ मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वेयर इज यूरिया सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एक्सेस अमाइनो एसिड, एक्सेस अमाइनो एसिड। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है किडनी, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है ब्लड और ऑप्शन डी है रीनल ट्यूब्यूल्स। तो देखो यहां पे क्या बात कर रहा है, जब हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में अमाइनो एसिड आ जाता है तो कहां पे आपका उससे मतलब, अब देखो जो अमाइनो एसिड होता है उसको हम कभी भी स्टोर नहीं कर सकते अपने बॉडी में। क्लियर है बात। अगर हम अमाइनो एसिड को स्टोर नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं उससे जो हमें एनर्जी मिलेगी उसका हम यूज करेंगे। तो जितना भी हमारा अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाता है वो लीवर में शिफ्ट हो जाता है, लीवर में चला जाता है और लीवर में इससे यूरिया बन जाती है और एनर्जी बन जाती है। एनर्जी को हम यूज कर लेते हैं और यूरिया उससे क्या हो जाती है, सिंथेसाइज हो जाती है अमाइनो एसिड से। यहाँ पे मैंने यही पूछा है वेयर इज यूरिया सिंथेसाइज, यूरिया कहाँ सिंथेसाइज होती है, कब, जब अमाइनो एसिड की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है। तो उसको आंसर हम क्या लिखेंगे, लीवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन बोमेन्स कैप्सूल। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है यूरिन, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी है प्लाज्मा डिवाइड्स ऑफ प्रोटीन और ऑप्शन डी है ब्लड डिवाइड्स ऑफ ब्लड सेल्स। देखो ध्यान से, यहां पे पूछ रहा है जो बोमेन्स कैप्सूल होते हैं, बोमेन्स कैप्सूल में उसमें कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्लियर है बात, कौन सा फ्लूइड, तो देखो उसमें होता है हमारा प्लाज्मा डिवाइड्स ऑफ प्रोटीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो कैसे, जो लास्ट वाला, देखो यूरिन की बात कर रहा है तो यूरिन तो हमको कलेक्टिंग डक्ट में मिलेगा, ठीक है। वाटर की बात कर रहा है तो वाटर तो सब में हमें मिलेगा, कलेक्टिंग डक्ट में भी होगा वाटर और बोमेन्स कैप्सूल में भी होगा, ठीक है। तो वाटर की मात्रा तो हर जगह होती है तो वाटर हम लगा नहीं सकते। फिर क्या कह रहा है, प्लाज्मा डिवाइड्स ऑफ प्रोटीन और दूसरा बोल रहा है ब्लड डिवाइड्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो यहां पे कह रहा है अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें तो लास्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड डिवाइड्स ऑफ ब्लड सेल्स। इसका मतलब जो बोमेन्स कैप्सूल में उसमें प्लाज्मा आपको मिलेगा और साथ में प्लाज्मा प्रोटीन्स भी मिलेगी, लेकिन हमें यह पता है जो लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं वो बोमेन्स कैप्सूल में नहीं आती हैं, वो नहीं आएंगी। तो यहां पे हम इसको आंसर नहीं लगा सकते। अब इसमें क्या कर रहा है, प्लाज्मा डिवाइड्स ऑफ प्रोटीन, मतलब कह रहा है प्लाज्मा होगा लेकिन उसमें प्रोटीन एब्सेंट होगी, जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। तो इसका हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है,
यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड इन बॉडी थ्रू। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है WBC, ऑप्शन बी है लिम्फ, ऑप्शन सी है ब्लड प्लाज्मा और ऑप्शन डी है RBC। तो यहां पे बात कर रहा है यूरिया की। यूरिया ट्रांसपोर्ट होती है कहां पे? अगर हम बात करें बॉडी में जो यूरिया है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, तो यहां पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ब्लड प्लाज्मा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, यहां पे अगर आप लोग चाहो तो देखो, जो लिम्फ होता है हमको प्रोटेक्ट करता है पैथोजन वगैरह से, ये लिम्फेटिक वेसल में रन करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और अगर हम बात करें जो टिश्यू फ्लूइड हम लोग निकालते हैं, वहां पे टिश्यू फ्लूइड से जो चीज छन के बाहर निकलती है, उन चीजों की हम बात कर रहे हैं। दूसरा WBC जो होता है, WBC क्या करता है? WBC से एंटीबॉडीज वगैरह बनती हैं। और अगर हम RBC की बात करें तो RBC क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है बात? ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? इन द डिफिशियंसी ऑफ ADH हार्मोन। ADH हार्मोन का मतलब है यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, ऑप्शन ए है यहाँ पे अमाउंट ऑफ यूरिन इज रिड्यूस्ड, ऑप्शन बी है सिक्रेशन ऑफ यूरोक्रोम इज इंक्रीज, ऑप्शन सी की बात करें अमाउंट्स ऑफ यूरिन इज इंक्रीज्ड, और ऑप्शन डी की बात करें pH ऑफ यूरिन बिकम 4.8 to 8। तो यहां पे किसकी बात कर रहा है? डिफिशियंसी ऑफ ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डिफिशियंसी होती है तो अमाउंट ऑफ यूरिन बढ़ जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। एकदम एनर्जी के साथ करना है। देखो पढ़ो वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, which process is involved in reabsorption in peritubular capillary from thick segment of ascending lymph of Henle's loop। तो यहां पे ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है हमारा डिफ्यूजन, ऑप्शन बी है हमारा ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी है पाइनोसाइटोसिस और ऑप्शन डी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो क्या कह रहा है, यहां पे प्रोसेस पूछ रहा है। अब हमने जो पढ़ा है हेनलेस लूप, हेनलेस लूप में हमने पढ़ा है जो क्या होता है? थिक सेगमेंट होता है जो कि असेंडिंग लिम्ब में प्रेजेंट होगा। वहां पे किस प्रोसेस से रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो वहां पे सारी चीजें जो होती है वहां पे एनर्जी का यूज करके रीएब्जॉर्प्शन होता है, मतलब वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जहां पे आपके डिफ्यूजन होगा वहां पे आपका पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? देखो, which ions are mainly reabsorbed from the डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या इसी को हम क्या कहते हैं? DCT ऑफ नेफ्रॉन, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है हमारा मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम और ऑप्शन डी है फॉस्फोरस, वो फॉस्फेट। क्लियर है बात? फॉस्फोरस नहीं फॉस्फेट। देखो किसकी बात कर, यहां पे डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात कर रहा है जो रीएब्जॉर्ब होता है। तो यहां पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम। सबसे ज्यादा सोडियम आयन या NaCl रीएब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड टू बोमेन्स कैप्सूल इज। ऑप्शन की बात करें रीनल आर्टरी, रीनल वेन और ऑप्शन सी है एफरेंट आर्ट्रियोल और ऑप्शन डी है एफरेंट आर्ट्रियोल। तो क्या कह रहा है? ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड टू बोमेन्स कैप्सूल, ऐसी ब्लड वेसल्स जो बोमेन्स कैप्सूल में ब्लड को लेके आती है। तो एफरेंट मतलब लेके आना, इफरेंट मतलब लेके जाना। तो एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लेके आती है बोमेन्स कैप्सूल में और इफरेंट आर्ट्रियोल लेके जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर हम बात करें रीनल आर्टरी की, तो मेन जो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी क्या करेगी?
जो किडनी है उसके लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, और रीनल जो वेन है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी से बाहर लेके जाएगी। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर बाय। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है ACTH, ऑप्शन बी है ऑक्सीटॉक्सिन, ऑप्शन सी है यहाँ पे वैसोप्रेसिन, और ऑप्शन डी है ऑर्निथिन साइकिल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर। हमें यह पता है कि यूरिया सिंथेसाइज होती है कहां पे? लीवर पे। और किसके वजह से होती है? जब हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड बढ़ जाता है तब होता है। लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहा है किस प्रोसेस से, किसकी वजह से, किस साइकिल से उसमें जो यूरिया है वो लीवर में बनती है, सिंथेसाइज होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्निथिन साइकिल। जो ऑर्निथिन साइकिल होती है उसमें यूरिया का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ऑर्निथिन साइकिल इज रिलेटेड टू। जो ऑर्निथिन साइकिल है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए है डाइजेशन, ऑप्शन बी है रिस्पिरेशन, ऑप्शन सी है एक्सक्रीशन, और ऑप्शन डी है रिप्रोडक्शन। तो ऑर्निथिन साइकिल क्या करती है? ऑर्निथिन साइकिल में अमाइनो एसिड से यूरिया बनती है। क्लियर है बात? और यूरिया फिर क्या होती है? एक्सक्रीट आउट होती है। मतलब ऑर्निथिन साइकिल जो है वो किससे रिलेटेड है? एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है रीनल कैल्कुलाई आर मेनली फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ। ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए है कार्बोनेट्स, ऑप्शन बी है क्लोराइड्स, ऑप्शन सी है ऑक्जेलेट्स, और ऑप्शन डी है ब्रोमाइड्स। तो यहां पे क्या कह रहा है? रीनल कैल्कुलाई आर मेनली फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ ऑक्जेलेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट इज द मेनली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम हेडलेस लूप। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी है यूरिया, और ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो यहां पे क्या कह रहा है? व्हाट इज द मेनली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम हेडलेस लूप। हेडलेस लूप में मेनली क्या एब्जॉर्ब्ड होता है? तो वो क्या है? वाटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज्यादा मेनली जो एब्जॉर्ब होता है हेडलेस लूप में वो क्या है? वाटर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन। सोडियम और वाटर का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए है हेडलेस लूप, ऑप्शन बी है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन सी है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। अच्छा, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपको DCT में मिलेगा, और यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो आपको मिलेगा वो मिलेगा PTC में। क्लियर है बात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेनली किसकी बात किया? सोडियम और वाटर की बात किया है। सोडियम और वाटर सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब होते हैं वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होते, PTC में होते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? व्हाट आर द कॉजेस एक्सेसिव यूरिनेशन आफ्टर कंजप्शन ऑफ लॉट ऑफ टी। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे? अगर हम लार्ज अमाउंट में चाय को पिए, चाय को ले, तो उसकी वजह से जो यूरिनेशन है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये किस केमिकल की वजह से होता है या किस चीज की वजह से ये जो यूरिनेशन की प्रोसेस है वो बढ़ जाती है? क्यों ऐसा होता है? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है यहाँ पे वाटर, ऑप्शन बी है कैफीन, ऑप्शन सी है निकोटीन, और ऑप्शन डी है शुगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैफीन। सही आंसर क्या हो जाएगा? कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? डाईयूरेसिस लीड्स टू। जो डाईयूरेसिस है वो किस चीज को लीड करती है? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है यहाँ पे इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक
यूरिन, ऑप्शन बी है इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन, ऑप्शन सी है डिक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन और ऑप्शन डी है प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाययूरेसिस लीड्स टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन, इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या है, व्हाट हैपेंस इन डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है। ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए है अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन इंक्रीज, ऑप्शन बी की बात करें प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, ऑप्शन सी की बात करें इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन एंड डिक्रीज अमाउंट, ऑप्शन सी की बात करें डिलेड यूरिनेशन। तो यहां पे बात कर रहा है डायबिटीज मेलाइटस की। तो डायबिटीज मेलाइटस से क्या होता है या कैसे होता है डायबिटीज मेलाइटस, तो उसमें प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, जब बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो फिर वो यूरिन में भी आ जाएगी, और जब यूरिन में शुगर की प्रेजेंस आएगी तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोलेंगे, डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर है बात, कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है यहां पे, ग्रीन ग्लैंड्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ, पूछ रहा है यहां पे ग्रीन ग्लैंड जो है वो मेनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसकी है। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए यहां पे मोथ, ऑप्शन बी है स्पाइडर, ऑप्शन सी है प्राउन और ऑप्शन डी है स्कॉर्पियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, पीएच ऑफ यूरिन इज अबाउट, पीएच ऑफ यूरिन इज अबाउट। ऑप्शन ए की बात करें 9, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यूरिन का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 6 होता है, मतलब यूरिन एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट टॉक्सिक, इनमें से कौन सी चीज है ऐसी जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। ऑप्शन ए की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है अमाइनो एसिड और ऑप्शन डी है अमोनिया। तो यहां पे क्या कह रहा है, अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक होती है, तभी तो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीट एज यूरिक एसिड, इनमें से कौन सा एनिमल का पेयर है जो कि मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जब मैं बात करूं मेन नाइट्रोजनस वेस्ट में वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करता है। ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए है बर्ड्स एंड लिजार्ड, ऑप्शन बी है मैमल्स एंड मोलस्कस, ऑप्शन सी है इंसेक्ट एंड बोनीफिश और ऑप्शन डी है यहाँ पे फ्रॉग एंड कार्टिलेजिनस फिश। तो देखो यहाँ पे फ्रॉग एंड कार्टिलेजिनस फिश, तो यहां पे आपको ये देखना है यूरिक एसिड की बात कर रहा है, यूरिक एसिड की, जो यहाँ पे फ्रॉग और कार्टिलेजिनस फिश की बात कर रहा है, इनमें से ये चीजें क्या देंगी, इनको लार्ज अमाउंट में वाटर की जरूरत पड़ेगी, तो ये तो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करेंगे। फिर इंसेक्ट एंड बोनीफिश, इंसेक्ट तो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं, बट जो बोनीफिश होती है इनको लार्ज अमाउंट में वाटर की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। उसके बाद मैमल्स होते हैं वो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब आया बर्ड्स एंड लिजार्ड, जो बर्ड्स एंड लिजार्ड होते हैं ये क्या करते हैं, ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 27 का, वो है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक्स एट। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है पीटीसी, ऑप्शन बी है डीवीटी नहीं होगा यहां पे, ये हो जाएगा डीसीटी। क्लियर है बात, डीसीटी। ऑप्शन सी है कलेक्टिंग डक्ट और ऑप्शन डी है मल्फेगियन बॉडी। तो किसकी बात कर रहे हैं यहां पे, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का फिल्ट्रेशन की बात कर रहा है। तो ये ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होगा वो मेनली कहां पे होगा, मल्फेगियन बॉडी पे होगा। किसमें होगा, मल्फेगियन बॉडी पे होगा। अब अगर यहाँ पे बात करें कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, इसमें आपको यूरिन मिलेगा,
ठीक है, मेनली इसमें क्या मिलेगा, यूरिन मिलेगा। अगर यहाँ पे बात करें डीसीटी और पीटीसी में, तो पीटीसी में आपको सबसे ज्यादा क्या मिल रहा था, वाटर वगैरह एब्जॉर्ब हो रहा था वहां पे, और यहाँ पे सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्ब होगा। क्लियर है बात? तो इस चीज का आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन नहीं होता है, जो फिल्ट्रेशन मेनली होगा वो कहां पे होगा, मालफिजियन बॉडी पे होगा, जहां पे ब्लड आपका फिल्ट्रेट होगा। क्लियर है बात, मतलब वहां पे ब्लड फिल्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग। रॉन्ग, क्लियर है बात, इस चीज का आपको बहुत ही विशेष ध्यान देना है। रॉन्ग और राइट सबसे ज्यादा यही वाले क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। उसमें लिखा है रॉन्ग और हमने इसमें से देखा कौन सा राइट है, उसको हम टिक करके चले जाते हैं। ऑप्शन ए की बात करें, देखो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन ए है यूरिकोटेलिक बर्ड्स, सही है, क्योंकि जो बर्ड्स होती है वो यूरिकोटेलिक होती है। ऑप्शन बी की बात करें तो उसमें क्या है, यूरियोटेलिक की बात करें, यूरियोटेलिक इंसेक्ट। फिर ऑप्शन सी है हमारा अमाइनोटेलिक टैडपोल, और ऑप्शन डी जो हमारा वो क्या है यहाँ पे, यूरिकोटेलिक एलिफेंट। देखो यहाँ पे यूरिकोटेलिक का मतलब होता है जो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करे, ठीक है, यूरिकोटेलिक। ये यूरियोटेलिक हो गया आपका, जो कि यूरिया को एक्सक्रीट आउट करेगा, ठीक है। यूरिकोटेलिक जो होते हैं वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं, यूरिक एसिड को। थोड़ा सा यहां पे आपको ध्यान देना है, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ठीक है। तो यूरिकोटेलिक जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करेंगे, यूरियोटेलिक मतलब यूरिया को एक्सक्रीट आउट करेंगे। तो एलिफेंट मैमल्स में आएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये भी सही हो गया क्योंकि ये भी यूरिया को एक्सक्रीट आउट करेंगे, ठीक है। और जो टैडपोर है वो क्या करता है, वो अमाइनो एसिड को अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करेगा, अमोनिया को, इसलिए तो इसको अमोनियोटेलिक कहते हैं। तो ये भी सही है, तो ये भी हमारा सही हो गया, ये भी सही हो गया। और यहाँ पे क्या है हमारा, ये वाला भी सही होगा। क्या बचा अब यहाँ पे, क्या कह रहा है, यूरियोटेलिक इंसेक्ट। बट इंसेक्ट, जो इंसेक्ट का मेनली जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है, मतलब ये यूरिकोटेलिक है। तो इसमें क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग। तो इसका सही जो आंसर होगा, मतलब मेनली हम क्या बोलेंगे, रॉन्ग कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या कह रहा है, द पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब ह्यूमन यूरिन के जो पीएच है उसकी बात कर रहा है। ऑप्शन ए की बात करें 6.5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7.5। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके जस्ट पहले हमने इस क्वेश्चन को हमने किया है। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे, और जो कमेंट नहीं करेगा इसका मतलब उसने अच्छे से पूरे वीडियो को नहीं देखा है। अगर आप यहाँ पे कमेंट करते हैं तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपने अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है और साथ में आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब, एंटी डायूरेटिक मतलब एडीएच। एडीएच का दूसरा और नाम क्या है। ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए है यहां पे ऑक्सीटॉक्सिन है, ऑप्शन बी है वैसोप्रेसिन, ऑप्शन डी है एड्रेनालिन, और ऑप्शन डी है आपका कैल्सीटोनिन। तो यहां पे एडीएच की बात करा, जो एडीएच होता है वो आपका क्या होता है, वैसोप्रेसिन होता है, उसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां से आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। अभी तक इस टाइम में हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन के यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं। आप सभी लोग बड़े ध्यान से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से करेंगे, और इनसे रिलेटेड आप लोग कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, अगर हमने यहाँ पे 4 ऑप्शन मिले तो चारों में से आपको सारे ऑप्शन के बारे में पढ़ना है। ये क्यों नहीं हो सकता, ये इसका आंसर ये वाला क्यों सही है। इस तरह करके आप जब पढ़ेंगे तो आपके एक साथ कई सारे क्वेश्चन और भी तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह के अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है,
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग यहाँ पे पर डे वीडियो के लिए आप लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।